गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, तीन राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। साथ संगत जी, तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नजर महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उससे दूर रहूं और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। साथ संगत जी, यह सुनकर महात्मा ने कहा कि पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा, पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख कर उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन की यात्रा में खुश है। साथ संगत जी, जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा, वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता, जो जीवन को बोझिल होने से बचाता है, जो जीवन को बोझहीन बनाता है। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। वो किस प्रकार सोचता है, उसी प्रकार जीवन यापन करता है। तो साथ संगत जी, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। जिस प्रकार हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और जीवन के अनेक पड़ाव में हमें अनेक बुरे वक्त का, बुरे लोगों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हम बुराई को भूल जाना चाहते हैं और भूल जाना चाहिए, ताकि हम संतुष्ट रहकर अपने जीवन के आगे के क्रम को आगे बढ़ा सके और खुश रह सके। बुराई को भूल जाना ही जीवन का आधार है। अपनी सोच को इस प्रकार बनाएं कि
अच्छा मिले तो अपनाए और बुराई को भूल जाएं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक प्रेरणादायक साखी के साथ, एक खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।